हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एन एक्स-ray ट्यूब produces a continuous spectrum of radiation with a short wavelength and at 0.33 angstrom. What is the maximum energy of a photon in the radiation? तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि एक एक्स-रे ट्यूब में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हो रहा है. उसमें से सबसे छोटा वेवलेंथ किसका है? 0.33 एंगस्ट्रॉम है. तो उस फोटोन का जिसका सबसे छोटा वेवलेंथ है उसका मैक्सिमम एनर्जी क्या होगा हमें बताना है. तो यहाँ पे क्या क्या डाटा दिया है ये सबसे पहले हम लिख लेंगे. तो यहाँ पे दिया है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन दिया है, इसे हम लिख लेंगे लैम्डा मिनिमम. तो लैम्डा मिनिमम क्या हो जाएगा? 0.33 एंगस्ट्रॉम. तो हमें यहाँ पे बताना है मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ए फोटोन इन द रेडिएशन. तो एनर्जी और वेवलेंथ के लिए हमारे पास क्या रिलेशन है? एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा. लैम्डा इज द वेवलेंथ. अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट. c है वेलोसिटी ऑफ लाइट और लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन. तो वेवलेंथ अगर सबसे छोटा होगा तो एनर्जी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा. तो हम लिख सकते हैं E मैक्सिमम इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा मिनिमम. तो यहाँ पे h का वैल्यू हमें पता है, c का वैल्यू पता है, लैम्डा मिनिमम का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में. तो हम मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ए फोटोन निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी क्या हो जाएगा? h का वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड. c का वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और लैम्डा मिनिमम क्या दिया है? 0.33 एंगस्ट्रॉम. तो इसके सॉल्यूशन क्या होगा? एंगस्ट्रॉम की जगह हम लिख सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर. तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 19.8 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाय 0.33 इंटू 10⁻10. तो इसका वैल्यू आ जाएगा 60 इंटू 10⁻16. ये हो गया हमारा जूल में. लेकिन हमें ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो इसमें किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो इसका वैल्यू आ जाएगा 37.6 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसे हम लिख सकते हैं 37.6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ए फोटोन इन द रेडिएशन इज 37.6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 37.6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑल द बेस्ट.